हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट स्टडी करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लंग एल्वियोलाई से टिश्यू लेवल पर होता है, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हमें एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मिलता है, या कॉमनली इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ये कर्व होता कैसा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में मिल जाएंगे, या प्रोबेबली दिस ईयर जो नीट 2020 होने वाला है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ईजी होता है और ट्रिकी होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी होता है तो मैं इन बिटवीन दैट आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। इस ट्रिक के थ्रू आप बहुत आसानी से 5 से 10 सेकंड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नॉर्मल सिचुएशन में या नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, तो ये कर्व जो आपको मिलता है दैट इज सिग्मॉइड, ठीक है। ये कर्व क्या होता है, सिग्मॉइड, या फिर आप क्या बोलते हैं इसको, एस शेप, ठीक है। तो सीधे आंसर और पहला और सिंपल क्वेश्चन है, कर्व होता है कैसा, सिग्मॉइड या एस शेप। तो ये हम जब क्या करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के समय पे, हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, और साथ में क्या होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इनके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमको सिग्मॉइड कर्व मिलता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका इजीली सॉल्व हो गया। ये कर्व का शेप क्या होता है, दैट इज सिग्मॉइड। ये एस शेप या सिग्मॉइड कर्व हमको मिलता है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, ये कर्व राइट कब शिफ्ट होता है या लेफ्ट कब शिफ्ट होता है। इसके शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, राइट शिफ्टिंग एंड लेफ्ट शिफ्टिंग, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है, ठीक है, एक साइड में हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, और दूसरे साइड पे लिखा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इस ग्राफ की मीनिंग क्या है और इस ग्राफ में हमको राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ ये इंडिकेट करता है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, बाइंड होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है प्राइमरीली रिलेटेड होती है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से, कंसंट्रेशन या प्रेशर से। इसको हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज जैसे मैंने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना ले लिया है, 40 mm ऑफ Hg लिया है। तो इस केस में मैं देखता हूँ, मैं इस ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm Hg होता है तो अराउंड हीमोग्लोबिन जो होता है, देखिए 75% सैचुरेटेड है विथ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 40 mm ऑफ Hg, तो 75% अप्रॉक्सीमेट सैचुरेटेड है। मतलब उस केस में आपके ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कितना है, या हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो लेवल है दैट इज ऑफ 75%, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप सब जानते हो कि मैक्सिमम सैचुरेशन कितना हो सकता है, 100% का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होना है या हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, या फिर आप HbO2 ऐसे भी लिखते हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, कहां पे होता है आपके बॉडी में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन लंग्स एल्वियोलाई पे होता है, लंग्स एल्वियोलाई पे होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, ठीक है। अब एक्चुअल में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व जो हमने बनाया हुआ है, इस कर्व में हम देखते हैं कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट की मीनिंग क्या है और राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट होगा कब, ठीक है। तो राइट शिफ्ट की मीनिंग ये होती है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से अलग होना या सेपरेट होना। देखिए राइट शिफ्ट मतलब ये कर्व नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल केस में ये कर्व सिग्माइड होता है, आपको यही आंसर करना है। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसएसोसिएट होना, अलग होना, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हो, राइट शिफ्ट, ठीक है। तो राइट शिफ्ट के लिए मैं एक इमेजिनरी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं यहां पे, ये मैंने बनाया हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट शिफ्ट को, मतलब नीचे की तरफ अगर ग्राफ आ जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड राइट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट के लिए कौन कौन से सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके बारे में बात करेंगे। उसके अपोजिट अगर हम ले लेते हैं, अगर मैं ये बोलता हूं कि ग्राफ को हम क्या करें, लेफ्ट शिफ्ट करें, तो लेफ्ट शिफ्ट का मीनिंग क्या होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो दोनों जब चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, तो हम एक की स्टडी करेंगे तो दूसरे से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको राइट शिफ्ट बता रहा हूं, लेफ्ट शिफ्ट होता तो ये कर्व किधर शिफ्ट होता, इस तरफ शिफ्ट होता,
इसका मतलब ये होता कि कम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। ये लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि राइट शिफ्ट कहां पे होगा आपके बॉडी में, ठीक है। तो आप देखिए कि लंग्स एल्वियोलाई पे जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, एसोसिएट होता है, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन कहां पे होता है, ट्रांसपोर्ट हम कहां से कहां कर रहे हैं, लंग्स एल्वियोलाई से हम ट्रांसपोर्ट कहां पे कर रहे हैं, टिश्यू लेवल पे, ठीक है। ऑक्सीजन को कहां पहुंचाया जा रहा है, टिश्यू लेवल पे। क्यों पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि टिश्यू में सेल्यूलर रेस्पिरेशन के कारण, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के कारण ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो वहां पे हमको ऑक्सीजन को क्या करना है, डिलीवर करना है। तो ये जो राइट शिफ्ट होता है, ठीक है, ये राइट शिफ्ट कहां पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है। हमारे बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट किधर शिफ्ट होता है, टिश्यू लेवल पे होता है। और इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, राइट शिफ्ट होने के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट शिफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। PCO2 जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा। या फिर दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है, तापमान या टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा उस केस में भी ये कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी जब इंक्रीज होगी उस केस, मैं सारे इंक्रीज वाले लिख रहा हूं, ठीक है। एसिडिटी जब इंक्रीज होगी उस केस में भी कर्व राइट शिफ्ट होगा। एसिडिटी इंक्रीज होना मतलब H+ कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन जो कंसेंट्रेशन है उसका क्या होना, इंक्रीज होना। अगर मैं इसी को pH के रिस्पेक्ट में बोलता, ठीक है, pH के रिस्पेक्ट में बोलता तो pH क्या होता, डिक्रीज होता, राइट। तो अगर आप देखें एक चीज और हम इसमें मेंशन कर दे रहे हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एसिडिटी में इंक्रीज कर रहा हूं तो आप लैक्टिक एसिड भी याद रखिएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड जब इंक्रीज होगा वहां पे भी एक कर्व राइट शिफ्ट होगा। और राइट शिफ्ट होने का मीनिंग क्या आया हमारे पास कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना हुआ था HbO2, यहां से ऑक्सीजन का रिलीज होना। अब देखिए टिश्यू लेवल पे सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई के कंपेयर में हायर होता है। एल्वियोलाई से अगर आप कंपेयर करें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के साथ, तो टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हायर होता है। एज वेल एज टेम्परेचर भी टिश्यू लेवल पे एल्वियोलाई के कंपेयर में हायर होता है। तो इन दोनों के कारण अब ये बात आती है कि एसिडिटी या H+ आयन कंसंट्रेशन कैसे ज्यादा होता है। तो आपको पता होगा, देखिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, एक सिंपल सा हम रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ फास्टेस्ट एंजाइम, ऑल ऑफ यू नो दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। इसके प्रेजेंस में एक्चुअली ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होता है, तो हम थोड़ा इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बना लेता है आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। एंड दिस कार्बोनिक एसिड डिसएसोसिएट और ब्रेक, ठीक है, ये टूट जाता है किसमें, बाइकार्बोनेट HCO3 सिंगल माइनस प्लस ये आपका H+। तो ये H+ या हाइड्रोजन आयन जो है इंक्रीज होता है टिश्यू लेवल पे, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कर्व के राइट शिफ्ट होने के लिए। दैट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के रिलीज के लिए। अब हम बात करते हैं, तो ये दो चीजें हमारी सॉल्व हो गई। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर इसी कार्बोनिक एसिड के ब्रेकडाउन से, ठीक है, H+ कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये 4 फैक्टर, ठीक है। मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं कि सीधे सीधे आपको 10 सेकंड में कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। अगला जो फैक्टर है लैक्टिक एसिड कैसे रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के रिलीज के लिए। तो देखिए हमारे जब हम कभी बहुत एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत या हार्डवर्क करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उतना सप्लाई नहीं हो पाता, उतना फास्ट या इंस्टेंट सप्लाई अगर नहीं हो पाता तो उस केस में ऑक्सीजन की सप्लाई न होने के कारण एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्सरसाइज के टाइम पे कहां पे होता है, आपके मसल में,
ठीक है, वॉलेंट्री मसल या स्केलेटल मसल में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके कारण वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होता है आपका लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता और वो अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट बनाता है, इन दैट केस इट इज लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड है जो प्रोड्यूस होता है ये मसल्स में डिपॉजिट होने लगता है और इसी कारण से होता है क्या बेटा, मसल फैटिग। मसल फैटिग, ठीक है, ये मसल फैटिग भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फैटिग, ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है, लैक्टिक एसिड। मसल फैटिग क्यों हुआ था, लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण। लैक्टिक एसिड क्यों डिपॉजिट हुआ था, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं थी, तो उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ और एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट बना हमारे मसल में क्या, लैक्टिक एसिड। तो ये सारे सिचुएशन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना या टेम्परेचर ज्यादा होना या एसिडिटी H+ कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना या फिर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होना, ये सारे सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कर्व जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है उसके राइट शिफ्ट के लिए। अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं, कर्व का लेफ्ट शिफ्ट होना सपोज, तो आप बिल्कुल इन सब के क्या कर लो, उल्टा ले लो। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज होना, टेम्परेचर का डिक्रीज होना, एसिडिटी का डिक्रीज होना, H+ कंसेंट्रेशन का डिक्रीज होना या लैक्टिक एसिड का डिक्रीज होना, तो उस केस में ये जो कर्व है किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। और लेफ्ट शिफ्ट होने की मीनिंग क्या आ जाएगी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कहां पे होता है, एल्वियोलाई लेवल पे होता है, और डिसोसिएट या ब्रेकडाउन कहां पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है। तो ये राइट शिफ्ट हमको कहां पे देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल पे देखने को मिलेगा, ठीक है, हमारे बॉडी में टिश्यू लेवल पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रिक की, जैसे आपके एग्जाम में आता है राइट शिफ्ट के लिए मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली ये पूछा गया है क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है, फ्रीक्वेंटली। तो ट्रिक है इसका, याद रखने का ट्रिक है राइट शिफ्ट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आप याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में एक्चुअली होता क्या है आप बताइए, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग में CO2 कंसेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन क्या होता है, अर्थ में इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर तापमान क्या होता है, ये भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बोर इफेक्ट, ठीक है। बोर इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का, आई रिपीट, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से सेपरेट होना, इट इज कॉल्ड बोर इफेक्ट। दैट मीन्स जब CO2 कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है या इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, I repeat, effect of carbon dioxide concentration on oxyhemoglobin dissociation is called Bohr effect, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का रिलीज होना क्या कहलाता है, बोर इफेक्ट कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।